बाग में थी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पपीता के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा अभी इसकी रोपाई का सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी उन्नत कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। जैसा कि हम जानते हैं, पपीता को हम 3 साल में 3 बार लगा सकते हैं। गर्मा के लिए अभी लगाते हैं, खरीफ के लिए जून में लगाते हैं और रबी में हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, जिसके लिए नर्सरी हमको तैयार करना होता है। गर्मा में लगाने के लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं दिसंबर जनवरी में। दूसरा चीज़ है कि पपीता की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पुणे सिलेक्शन 1, 2, 3 है, कोयम्बटूर सीरीज है, रेड लेडी 786 रेड बेबी पर भी जा रहे हैं। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि उनके यहाँ जो पपीता अच्छा कर रहा है, उस पपीता के बीज को भी आप वो लगा करके अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। अभी जिन किसान भाइयों ने अपना पौधशाला तैयार कर रखा है, उन किसान भाइयों को अभी उसके लिए गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। पपीता लगाने के लिए किसान भाइयों को 2 घन फीट का गड्ढा करें। 2 घन फीट के गड्ढा करने के उपरांत में 6 इंच की जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको अलग रखें और 6 इंच के नीचे की मिट्टी है उसको वो अलग रखें। गड्ढे को कुछ दिन खुला छोड़ दें ताकि गड्ढे के अंदर जो भी उसका कीट है, फफूंद है, वो धूप में लग करके कुछ न कुछ समाप्त होगा। जो क्षेत्र है पपीता को मुख्यतः हम लोग 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन हम पपीता को 1 गुना 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर पर भी लगा सकते हैं। अगर हम पपीता को 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं तो हमारा 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधा आता है। लेकिन अगर हम 20 सेंटीमीटर घटाते हुए 1.8 गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं तो पपीता का पौधा लगभग हमारे यहाँ 586 पौधा बढ़ जाता है। 3086 पौधा प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो अगर प्रति हेक्टेयर इतना पौधा हो जा रहा है, 586 पौधा का हमको लाभ प्राप्त हो रहा है उसी प्रबंधन में, तो किसान भाइयों को इसके सघन की तरफ बढ़ना चाहिए। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर ना सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि गड्ढे का ढाल पौधे की तरफ हो। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। उसके उपरांत कुछ दिन खुला छोड़ने के बाद जो आपने नीचे की मिट्टी निकाली है उसमें आप कम से कम उसमें 2.5 kg कंपोस्ट मिलाएं, उसमें 50 ग्राम DAP मिलाएं, 50 ग्राम पोटास मिलाएं और कार्बनडाजिम भी मिला सकते हैं, डाइथेनियम 45 भी मिला सकते हैं। या आप कुछ दिन 2-3 दिन विलम्ब से उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी मिला सकते हैं। जो कंपोस्ट वाली मात्रा है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला दें और कुछ दिन रुक करके इसको
पूरे को मिक्सचर को मिला करके गड्ढे की भराई कर दें। नीचे वाली मिट्टी को, जो ऊपर 6 इंच का जो मिट्टी निकला था उसको नीचे डाल दें, और ऊपरी भाग में मिट्टी, बाद में जो मिट्टी निकला है 6 इंच के बाद का मिट्टी जिसमें आपने खाद डाला है, उर्वरक डाला है, उस मिट्टी को ऊपर में डाल दें। अब आप इसको बढ़िया से गड्ढे को पटा दें। पानी से पटाने के कारण मिट्टी को स्वतः जब बैठता है ना, तो जब पौधा लगाते हैं उसमें तो मिट्टी उसका भरभराता नहीं है, गिरता नहीं है, जिसके कारण पौधा बीच वाले अवस्था में टेढ़ा नहीं होता है। शाम के समय में आप पपीता का पौधा लगाएं। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। पपीता का पौधा लगा करके उसमें हल्की हल्की सिंचाई करें, हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। जब पपीता के पौधे में ग्रोथ आना प्रारंभ, जब बढ़वार आना प्रारंभ हो जाता है, लगता है कि पौधा मेरा लग गया है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ी मात्रा में आप उसमें 10 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम कंपोस्ट और थोड़ा सा जो मुर्गी का खाद होता है 1-2 चम्मच मिला करके एक मिक्सचर तैयार करें, और उस मिक्सचर को आप 15-15 दिन के अंतराल पर आप अपने पपीता के पौधा में देते रहें। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है, एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। पानी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से पपीता को मरने की संभावना है। हल्का पटवन लें, लगातार उसमें खाद उर्वरक आप देते रहें।